गांव में अकाल पड़ गया है। खेत सूख गए हैं। अब यहाँ रहना मुश्किल है। रोजगार की तलाश में मुझे दूसरे गांव जाना ही होगा। सुरेश चलते चलते अपने गांव से बहुत दूर निकल जाता है। काम की तलाश में वो एक दूसरे गांव यानी रामगढ़ पहुंचता है। उसके पास रहने के लिए वहां कोई ठिकाना नहीं था। तभी वो वहां धनीराम सेठ से मिलता है। सुरेश, दूसरे गांव से आया हूं। हमारे यहाँ अकाल पड़ा है। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। अरे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लगती है। ठीक है, मेरे पास एक काम है, लेकिन पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। जो भी काम देंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस है। रोज उनका गोबर साफ करना, सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में 250 रुपए और 2 वक्त का खाना भी करोगे। तभी सुरेश सोचता है, अरे बाप रे, 50 गाय भैंसों को संभालना आसान काम नहीं, पर अब क्या करूं? भूखा रहना तो उससे भी बुरा है। सेठ जी, मैं करूंगा। एक विनती है, क्या मैं गौशाला में भी रह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस गांव में नया हूँ। ठीक है सुरेश, रह सकते हो। सुरेश प्रतिदिन उठकर सुबह गौशाला की साफ सफाई करता और गाय भैंसों की सेवा करता। गाय और भैंसें स्वस्थ होने लगी। गाय भैंसों के दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ गई। वाह सुरेश, तुम्हारा काम देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। देखते देखते कई साल बीत गए। सुरेश पूरी लगन और मेहनत से अपना काम करता। समय बीतता गया। धीरे धीरे सुरेश ने पैसे जमा किए और अपना छोटा सा घर बना लिया। लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। सेठ जी, मैंने जो रुपए जमा किए हैं उन्हें घर पर रखना सुरक्षित नहीं लग रहा। दिन भर तो घर खाली रहता है। सही कह रहे हो सुरेश। ऐसे समय में सबसे सुरक्षित जगह रघुनाथ चौधरी का घर है। लोग कहते हैं वो बड़े ईमानदार और दयालु हैं। सुरेश चौधरी के घर जाता है। नमस्ते चौधरी जी, मैं सुरेश सेठ धनीराम के यहाँ काम करता हूँ। मैंने थोड़े रुपए जमा किए हैं। चोरी का डर है, इसलिए आपके पास सुरक्षित रखने आया हूँ। अरे सुरेश, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सुरेश ने लगभग 6,000 रुपए चौधरी के पास जमा कर दिए। देखते देखते 2 साल बीत गए। चौधरी जी, अब मैं अपने पैसे वापस लेना चाहता हूँ। मुझे थोड़ी जमीन खरीदनी है। कौन से पैसे? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कोई सबूत है तुम्हारे पास? चौधरी जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैंने मेहनत से वो पैसे जमा किए हैं।